हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस एनालिसिस वीडियो। सो कल है थर्सडे एंड कल के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में मेरा क्या ट्रेड प्लान रहने वाला है। कल के लिए कहाँ पे बाइंग जोन्स है, कहाँ पे सेलिंग जोन्स हैं, वो हम हमेशा की तरह इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता है, अगर आप काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हो मुझे ऑलरेडी, कि जो भी मेरा कल का ट्रेड प्लान होगा वो मैं आपको एक दिन पहले इस वीडियो में बता रहा हूँ। कल मार्केट जब ओपन होगा, अगर हमारे इस वीडियो के अकॉर्डिंग, इस एनालिसिस के अकॉर्डिंग ट्रेड में एंट्री मिलेगी, हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे। मैं जो भी कल ट्रेड लूँगा वो सारे इसी के बेस पे लूँगा, ठीक है। सो डिस्कस करते हैं कि कल का क्या ट्रेड प्लान है, बट उससे पहले एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं कि आज का क्या हुआ था, आज मार्केट में क्या क्या चीज़ें हुई थी, कैसे क्या क्या ट्रेड्स बने थे, एक बार डिस्कस करते हैं। सो बैंक निफ्टी में बहुत ही अच्छा सा, आपको पता है, यहाँ पे एक ट्रेड बनाया था बैंक निफ्टी ने, एक इन्वर्टेड कप एंड हैंडल का, राइट। अब देखो, जब ये बैंक निफ्टी ना यहाँ पे, अच्छा, ये इन्वर्टेड कप एंड का जो ट्रेड था, पूरा मार्केट ने टारगेट दिया जितना अपना होना चाहिए, एग्जैक्ट इस लेवल तक का। अब ये लेवल्स मैंने आपको दिए थे, मार्केट उन्हीं लेवल्स को पूरे टाइम फॉलो कर रहा था आज, राइट। अच्छा, यहाँ पे ना इस पॉइंट पे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये क्रैश आना एक प्रिडिक्शन है कि क्रैश यहाँ पे आ सकता है, एक ऑब्जर्वेशन है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही बहुत अच्छा खासा क्रैश देखने को मिला था। मैंने आपको टेलीग्राम पे ये चीज़ अपडेट करके बताई थी, आप लोगों ने शॉर्ट वीडियो तो देख ही ली होगी, वहाँ पे मैंने आपको वहाँ पे भी बोल दिया था उस पॉइंट पे कि एक क्रैश अभी हमारा आज भी आ सकता है। मार्केट ने बहुत अच्छा खासा उसमें ये ट्रेड दे दिया। अब देखो, जब क्रैश, मैंने आपको बताया था कि क्रैश आने वाला है, तो तभी के तभी मैंने ट्रेड में एंट्री नहीं ली। ऐसा नहीं कि मुझे पता है कि क्रैश आने वाला है लेकिन मैंने ट्रेड नहीं ली, ट्रेड में एंट्री नहीं ली। ट्रेड में एंट्री कब ली? जब मेरा यहाँ पे ट्रेड में एंट्री मिली मुझे। अब देखो, क्रैश का मुझे पहले ही पता लग गया कि इस पॉइंट पे जब मार्केट यहाँ कहीं घूम रहा था ना, मुझे पता लग गया था कि एक क्रैश हमारा यहाँ पे आने वाला है। बट मैंने वहाँ पे एंट्री नहीं बनाई। मैंने एंट्री कब बनाई? जब मुझे ट्रेड में एंट्री मिली, जब मुझे इस पॉइंट का यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला, तब जाके मैंने ट्रेड में एंट्री ली, राइट। सो ये भी होता है कि भले ही आपको पता हो कि क्या होने वाला है, बट हमें वेट करना पड़ता है एक अच्छे से एंट्री पॉइंट का, राइट। सो एनीवेज, और निफ्टी में अपना यहाँ पे क्या हुआ था, एक ये ट्रेड बना था अपना। ये पॉइंट जो है, ये जो लेवल है, ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल था। कैसे? कल का क्लोजिंग प्लस कल का डे का लो था, और आज का भी यहाँ पे डे का लो था। ये तीनों चीज़ों का एक साथ यहाँ पे ब्रेकआउट आया था, बहुत अच्छा सा ब्रेकआउट, और रीटेस्ट भी करने गया मार्केट यहाँ पे निफ्टी। इस पॉइंट पे बहुत अच्छा ट्रेड बना और हमने ट्रेड लिया हमने। एंड एनीवेज, आप लोग बता देना मुझे कौन सा आपने ट्रेड लिया था इसमें, निफ्टी बैंक निफ्टी में कौन सा क्या किया था। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड बनने वाले हैं। देखो, यहाँ पे ना मैं आपको पहले जोन बता देता हूँ कि क्या यहाँ पे चल रहा है। देखो, ये आपको दिख रहा है कि निफ्टी में मैंने एक बॉक्स बनाया हुआ है और बैंक निफ्टी में भी एक बॉक्स बनाया हुआ है, राइट। सिंपल सा इसका मतलब ये है इस बॉक्स का कि कल अगर निफ्टी इस बॉक्स के ऊपर रहेगा तो ये जो लेवल है हमारे लिए बाइंग होगा। कहने का मतलब, ये बॉक्स का जो ये वाला पॉइंट है ना, ये हमारा बाइंग जोन है, और बॉक्स का ये वाला जो बॉटम पॉइंट है, ये हमारे लिए सेलिंग जोन है, राइट। ओके, नाउ उसके बाद और भी हमारे बाइंग जोन, सेलिंग जोन्स हैं इसके अंदर, वो भी एक बार देख लो। उसके बाद एक ये वाला लेवल है, ये लेवल है सेलिंग जोन, ठीक है। 19,256 का ये सेलिंग जोन है। मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगा कि कैसे हमें ट्रेड लेना है, बट एक बार समझ लो कि हमें करना क्या है। ये सेलिंग जोन और बाइंग जोन्स कहाँ पे हैं। सो ये हमारे यहाँ पे बन रहे हैं, ये दो सेलिंग जोन्स हैं और एक बाइंग जोन है। कौन सा बाइंग जोन है? बाइंग जोन हमारा ये है, राइट। ये वाला एक सेलिंग जोन है, ये वाला एक सेलिंग जोन है। अगर हम बात करें कि कैसे इसको यूज़ करना है, तो वो देख लेते हैं। देखो, कल अगर मान लो निफ्टी साइडवेज ओपन होता है, साइडवेज का मतलब ये है कि इस बॉक्स के अंदर कहीं भी ओपन होता है, राइट, एंड उसके बाद इस बॉक्स के बाहर यहाँ पे इस लेवल के ऊपर, ये जो लेवल है अपना 19,175, अगर इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देता है, कैंडल यहाँ पे ऊपर क्लोज हो जाती है, हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे क्या कॉल बाय कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट ये लेवल रहेगा और फाइनल टारगेट हमारा रहेगा ये लेवल। अब ये जो लेवल है, ये आपका 19,211 है, और ये है आपका 19,256 का लेवल। नाउ, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यार बहुत छोटा सा टारगेट लग रहा है देख के, राइट, बट ऐसा नहीं है। टारगेट आपको देखो बहुत ही बड़ा टारगेट है। दिस इज 80 पॉइंट्स, राइट, इट्स 80 पॉइंट्स। सो ये जो टारगेट है ये 80 पॉइंट्स है। आपको लग रहा है छोटा इसलिए देखने में, क्योंकि क्रैश हमें देखने को मिला, बहुत बड़ा मूव देखने को मिला, इसलिए थोड़ा छोटा टारगेट लग रहा होगा, बट टारगेट बहुत बड़ा, बहुत अच्छा प्रॉफिट इसमें आपको पता है कि इतना हो सकता है। नाउ, अगर मान लो इस बॉक्स के ऊपर ही ओपन हो गया, अगर साइडवेज ओपन होगा तो हमें क्या करना है मैंने आपको बताया, बट अगर मान लो इस लेवल के ऊपर ही ओपन हो जाए तो क्या करेंगे? अगर मान लो गैप अप ओपन हो जाए कहीं भी, अगर इस लेवल के ऊपर, मतलब जो अपना ये वाला लेवल है, ये लेवल 19,175, अगर इस लेवल के ऊपर कहीं पे भी ओपन होता है तो दो तरीके से अपना ट्रेड बनेगा। या तो इस लेवल पे मार्केट आके सपोर्ट ले, ठीक है,
और अगर सपोर्ट लेगा तो हम इस लेवल पे कॉल बाय कर सकते हैं, जिसका अगेन फर्स्ट टारगेट ये लेवल रहेगा और फाइनल टारगेट हमारा ये लेवल रहेगा, ठीक है। बट अगर मान लो यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेता है, क्या करता है कि ये जो अपना लेवल है इसके ऊपर अगर निफ्टी ओपन हो और इस लेवल के नीचे आके ब्रेकआउट दे दे, बिना सपोर्ट लिए नीचे आके ब्रेकआउट दे दे, कैंडल क्लोज हो जाए, तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे, वेट करेंगे, मार्केट के यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करने का वेट करेंगे, और टाइम स्पेंड करके या फिर हो सकता है 2-3 कैंडल भी बनाए इसके नीचे और फिर वापस इस लेवल के ऊपर आके क्लोजिंग दे दे। और अगर ऐसा करता है, क्लोजिंग वापस ऊपर मिल जाती है हमें, तो हम यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट अगेन ये रहेगा और फाइनल टारगेट ये रहेगा, ठीक है। ये हमारा एक ट्रेड बनेगा कॉल का। देखो अब दूसरी कंडीशन यहाँ पे हो सकती है कि हो सकता है कि मार्केट क्या करे, गैप अप या कहीं पे भी ओपन हो, तो ये वाला एक लेवल है अपना सेलिंग जोन, 19,256 का जो लेवल है ये अपना है सेलिंग जोन। अब यहाँ पे ना जब इस लेवल के ऊपर जाता है अगर निफ्टी, और ऊपर जाके थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करके आए और फिर इस लेवल के नीचे आके ब्रेकआउट दे दे, कैंडल क्लोज हो जाए वापस इस लेवल के नीचे आके, हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, पुट बाय कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट ये रहेगा और फाइनल टारगेट ये रहेगा। फर्स्ट टारगेट वही 19,211, फाइनल टारगेट इज 19,175। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला कि अगर मार्केट ओपन होता है ना गैप अप, राइट, तो यहाँ पे आके और अगर मान लो ये कॉल का ट्रेड हमारा बना रहा है तो ये तो हो गया, इसके बाद हमें ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर मान लो ये कॉल का ट्रेड नहीं बनता है ना, तब ये वाला पॉइंट एक सेलिंग जोन की तरह काफ़ी अच्छे से काम करेगा। तो अगर यहाँ पे कॉल का ट्रेड ये बन गया ये वाला, तो हमें कुछ नहीं करना, सेलिंग जोन ट्रेड हमारे लेके एग्जिट कर देना है। बट अगर ये ट्रेड नहीं बनेगा ना, तब मार्केट हो सकता है यहाँ पे ओपन हो और इस पॉइंट पे जाके, ये जो लेवल है इस लेवल के ऊपर जाके ब्रेकआउट दे, टाइम स्पेंड करे और वापस नीचे आए, तो हम उस केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट बाय करेंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट रहेगा और फाइनल टारगेट रहेगा, ठीक है। हो सकता है कि इस लेवल पे रिजेक्शन लेके भी नीचे गिर जाए, ये लेवल जो है आपका, हो सकता है कि निफ्टी ओपन हो जाए यहाँ पे इसके नीचे और इस लेवल पे रिजेक्शन भी लेके, इस पॉइंट पे रिजेक्शन भी अगर लेता है तो भी एक पुट का ट्रेड बना सकता है, जिसका फर्स्ट टारगेट और ये रहेगा आपका फाइनल टारगेट। अब देखो जो फर्स्ट टारगेट का जो भी मैंने आपको ट्रेड्स बताया ना, इसके अंदर फर्स्ट टारगेट का मतलब सिंपली ये है कि अगर आप कम लॉट से ट्रेड कर रहे हो तो सारे लॉट्स आपको वहाँ पे लेके एग्जिट मार देने हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा लॉट से ट्रेड कर रहे हो तो 80% लॉट्स अपने एग्जिट मारोगे फर्स्ट टारगेट पे और फाइनल टारगेट के लिए आप ट्रेल कर सकते हो। सो ये आपका रहेगा ऊपर की साइड में, अगर मार्केट रहता है तो हमें ये चीज़ें करनी है। अगर मान लो ये बॉक्स के नीचे आता है तो हमें क्या किस तरीके से करना है हैंडल, वो अब देख लो। सो ये वाला जो लेवल है बॉक्स का बॉटम 19,076 का लेवल है ये, ठीक है। अगर इस लेवल के ऊपर कहीं पे भी निफ्टी ओपन होता है, राइट, एंड इस लेवल के नीचे आके क्लोजिंग दे, इस लेवल के नीचे आके ब्रेकआउट दे दे, कैंडल क्लोज हो जाए, तो हम इस लेवल पे पुट बाय कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट ये रहेगा और फर्स्ट टारगेट नहीं, यही फाइनल टारगेट रखो, फर्स्ट टारगेट नहीं यही फाइनल टारगेट रखेंगे, कोई हम ट्रेल नहीं करेंगे इस केस में, हम ट्रेल नहीं करेंगे, यहीं तक का टारगेट रखेंगे इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये लेवल अब छोटा टारगेट नहीं है, भी काफ़ी अच्छा खासा टारगेट है, आपको पता है। ये आप देखो टारगेट कितना है, दिस इज़ अराउंड 50 पॉइंट्स, दिस इज़ 50 पॉइंट्स। 50 पॉइंट्स का टारगेट आपको पता है नॉर्मल नहीं है, बहुत अच्छा टारगेट होता है निफ्टी में। सो ये वाला आपका ट्रेड बनेगा इस केस में, अगर साइडवेज ओपन होता है तो। बट अगर मान लो गैप डाउन ओपन हो जाए, अब देखो लेवल देख लेना, 19,025 का लेवल है और ये 19,076 का लेवल है इस, और अगर मान लो गैप डाउन ओपन हो जाए, मतलब ये जो लेवल है 19,076, अगर इस लेवल के नीचे पहले से ही ओपन हो जाए, गैप डाउन ओपन हो जाए कल को निफ्टी, तो उस केस में हमारा क्या रहेगा, ये वाला जो जोन है आपका सेलिंग जोन, तो मैंने आपको बताया ये जोन सेलिंग जोन है। तो क्या कर सकता है निफ्टी, या तो इस लेवल पे आके रिजेक्शन ले सकता है, ठीक है, और अगर रिजेक्शन लेगा इस पॉइंट पे आके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट बाय करेंगे, जिसका उस केस में फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, और उस टाइम का जो भी डे का लो होगा ना, इसके आगे जो भी हो सकता है, डे का लो यहाँ हो जहाँ पे भी हो, वहाँ तक का हम फाइनल टारगेट बना सकते हैं, ठीक है। और इस लेवल तक का आप चाहो तो एक्सटेंड कर सकते हो, मैक्सिमम यहाँ तक का टारगेट बना सकते हो, 18,956 का लेवल है। फर्स्ट टारगेट तो आपको यहाँ पे बुक कर लेना है इस लेवल पे, कम लॉट्स वाले सारे लॉट्स लेके निकल जाना, ज़्यादा लॉट्स हैं तो आप ट्रेल कर सकते हो, ठीक है, 80% क्वांटिटी के साथ यहाँ पे ट्रेल करो 80% क्वांटिटी, और बाकी 20% आप ट्रेल कर सकते हो, जो भी आपका मैंने आपको बताया इस केस में टारगेट रहेगा, ठीक है। डे का लो जो है वो आपका टारगेट रहेगा फाइनल टारगेट, और अगर डे का लो जो है यहाँ पे हो तो बहुत अच्छा है, इस लेवल पे आपको पूरा टारगेट मिल जाएगा। सो ये बनेंगे हमारे निफ्टी के ट्रेड्स। सेम यही कॉन्सेप्ट हमारा बैंक निफ्टी में भी बन रहा है, क्योंकि आपको पता है बैंक निफ्टी में भी सेम चीज़ जो है आपको होते हुए दिख रही है। अब मुझे जो लगता है कि हो सकता है कल गैप अप पॉसिबिलिटी है, स्पेशली बैंक निफ्टी में गैप अप हो सकता है, होने के चांसेस हैं, राइट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि होगा ही होगा तो आप ट्रेड लेके बैठ जाओ एकदम
कॉल का, तो वो नहीं करना है। पॉसिबिलिटी है गैप अप की, बट कैसे क्या करना है वो आप देख लो यहाँ पे ज़रा। देखो बैंक निफ्टी में जो है ये अगेन बॉक्स बनाया हुआ है मैंने, जिसके अंदर ये जो लेवल है ये आपका बाइंग जोन है और ये जो लेवल है ये आपका सेलिंग जोन है। अब इसको कैसे यूज़ करना है वो एक बार देख लो। एंड इसके अंदर एक चीज़ और मैंने आपको बताई कि अगेन नहीं ठीक है, इसके अंदर आपका जो है यही लेवल्स हैं। अब आपको इसको यूज़ कैसे करना है वो देख लो। तो अगर मान लो कि इस लेवल के, ये जो लेवल है आपका 43,027, अगर इस लेवल के नीचे ओपन होता है बैंक निफ्टी और इस लेवल को ऊपर ब्रेकआउट दे दे, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अगर सपोर्ट लेगा हम यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट ये रहेगा लेवल और फाइनल टारगेट ये वाला लेवल रहेगा। फर्स्ट टारगेट है 43,200 का और फाइनल टारगेट है 43,397, 43,400 का राउंड नंबर आप कह सकते हो यहाँ पे। सो ये रहेगा। अगर आपके पास कम लॉट्स हैं, सारे लॉट्स यहाँ पे लेके निकल जाना। अगर आपके पास ज़्यादा लॉट्स हैं तो 80% लॉट्स बुक करो यहाँ पे और बाकी 20% का जो पोजीशन है अपनी यहाँ तक के लिए ट्रेल कर सकते हो। ये रहेगा आपका फर्स्ट ट्रेड। अगर मान लो गैप अप ओपन हो जाए, इस लेवल के ऊपर पहले से ही ओपन हो जाए, हो सकता है कहीं पे भी इस लेवल के ऊपर अगर गैप अप मार्केट ओपन होता है बैंक निफ्टी, तो अगेन ये जो लेवल रहेगा हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बाइंग जोन रहेगा। अगर इस लेवल के ऊपर ओपन होता है और यहाँ पे आता है और सपोर्ट लेता है इस लेवल पे, हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, कॉल बाय कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट रहेगा ये, फाइनल टारगेट रहेगा हमारा ये लेवल, ठीक है। और अगर मान लो यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेता है तो हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे। देखो जैसे मान लो ये लेवल है आपका, इस लेवल पे अगर मान लो सपोर्ट लेता है तो हमें कॉल का ट्रेड लेना है। बट अगर मान लो सपोर्ट ना ले, क्या करें, मार्केट अचानक से नीचे आ जाए, ब्रेक कर दे, उस केस में हम यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने का वेट करेंगे और वापस जब उसके ऊपर जाके क्लोजिंग देगा इस लेवल के ऊपर, तो हम यहाँ पे कॉल अगेन बाय कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट ये लेवल रहेगा और फाइनल टारगेट हमारा ये लेवल रहेगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं नीचे साइड में अपना पुट के ट्रेड्स कौन कौन से बन रहे हैं। तो देखो उस केस में अपने पास यहाँ पे ये सेलिंग जोन जो है अपना ये वाला है। दिस इज आवर सेलिंग जोन फॉर टुमारो 42,757, दिस इज द सेलिंग जोन। सो अगर मान लो इस लेवल के ऊपर होता है बैंक निफ्टी ओपन, कहीं पे भी ओपन होता है और इस लेवल के नीचे आके ब्रेकआउट दे, कैंडल क्लोज हो जाए इस लेवल के नीचे, तो हम यहाँ पे पुट बाय कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल और फाइनल टारगेट रहेगा हमारा ये लेवल। फर्स्ट टारगेट इज 42,592 एंड फाइनल टारगेट इज 42,446। एंड अगर मान लो जो बैंक निफ्टी है, अगर मान लो गैप डाउन ओपन हो जाए, मतलब ये जो लेवल है अगर इस लेवल के नीचे पहले से ही ओपन हो जाए, तो उस केस में क्या करेंगे, हम उस केस में इस लेवल पे आने का वेट करेंगे। एंड अगर इस लेवल पे आके हो सकता है कि इस तरीके से रिजेक्शन ले, अगर रिजेक्शन ले, हो सकता है एक दो कैंडल में भी रिजेक्शन ले ले, तब भी हम ट्रेड ले सकते हैं, देखेंगे कैसे बिहेव कर रहा है मार्केट। अगर रिजेक्शन लेता है हम यहाँ पे पुट बाय करेंगे सिंपली, जिसका फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल और फाइनल टारगेट रहेगा हमारा ये लेवल। बट अगर मान लो रिजेक्शन नहीं लेगा, हो सकता है कि इस लेवल पे के नीचे गैप डाउन ओपन हो बैंक निफ्टी एंड इस लेवल पे रिजेक्शन ना ले, ब्रेकआउट देके ऊपर आ जाए, तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। अगर रिजेक्शन यहाँ पे ले लिया मार्केट ने पहले ही, तो हम तो पुट का ट्रेड ले लेंगे। बट अगर मान लो रिजेक्शन ना ले, ऊपर आ जाए, तो हम वेट करेंगे टाइम स्पेंड करके, जब बैंक निफ्टी वापस नीचे आएगा और क्लोजिंग देगा इस लेवल के, हम यहाँ पे पुट बाय करेंगे फिर से, जिसका अपना फर्स्ट टारगेट और ये रहेगा आपका फाइनल टारगेट, ठीक है। सो ये आपके ट्रेड्स हमारे जो हैं कल के लिए बन रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें। अगर आप काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आपको तो एकदम डिटेल में समझ में आ गया होगा। नहीं कर रहे हो तो आप थोड़ा सा देख लेना, एक बार और समझ में आ जाएगा आपको। एनीवेज जो भी है, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में बता देना, आई विल ट्राई टू आंसर एंड सी यू टुमारो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।